ऑन है। हाँ जी, अगला टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। टॉपिक तो सारे एक एक दो दो नंबर के ही आएंगे। तो इसके अंदर हमने ये पहचानना है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ अग्रीमेंट कैसे किया जाए। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज अग्रीमेंट। एग्रीमेंट एग्रीमेंट कई बार आप बोल देते हैं ना, एग्री है, एग्री हो गया है, इस तरह से कुछ बोल देते हैं। एग्री नहीं होता, अग्री होता है, अग्री। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स आती हैं। कॉमन मिस्टेक्स का मतलब जैसे अपन नॉर्मली प्लूरल सब्जेक्ट होता है हमारा, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो वो एरर माना जाता है। इसमें ये देखना है कि सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही उसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज होगा। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर कॉमन मिस्टेक्स, वेयर इज द सीजर। अब इसके अंदर एरर क्या हो सकता है ये? हाँ जी, सीजर, यस, एस लगा, कॉमन एरर। मतलब पेपर के अंदर वो ये इस तरह से कॉमन एरर डालेगा, ये तीन चार कुछ कॉमन एरर है। द पुलिस इज कमिंग, इज, पुलिस इज है या आर है? नहीं, पुलिस इज इसमें गलत क्या है? कमिंग, कमिंग गलत है। द न्यूज, वो आगे बताएंगे, एक बार वैसे लिखे हुए ये। इसमें सीजर्स, एस लगा हुआ है। जो पेयर होंगी, पेयर, उसके वो पेयर के लिए सिर्फ एक ही चीज यूज होगी, एक वर्ड यूज होगा, उसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। इस तरह जैसे सीजर्स एस लगा हुआ है, तो सीजर अपने आप में खुद ही एक पेयर है, सीजर पेयर ही होगी ना, तो इसलिए वो सीजर ही आएगा, सीजर्स नहीं आएगा। इस तरह से। और द न्यूज आर गुड, न्यूज भी एक ही है, न्यूज भी पूरी की पूरी एक में काउंट होगी, इसलिए यहां पे आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स आती है। इज, एम, आर, वोज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन बात वही है कि सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि किसके साथ इज आ रहा है, किसके साथ आर आ रहा है। वही सेम टू सेम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, वो एक बार मैं यहां मेंशन कर रहा हूं सारे के सारे। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। इनके साथ इज, आई के साथ एम, यू, दे, वी, प्लूरल, इनके साथ आर, और हैज, वॉज, आई, वॉज, वर, और वर, है, और इसके साथ पास्ट के अंदर हैड भी यूज किया जाता है, इनमें भी हैड का यूज किया जाता है पास्ट में। तो ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है सिंगुलर, ये चीज, सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर हो गया तो उसके साथ जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज होगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो गया तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। आई जो होता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काम करता है, अभी बताता हूं। यू, दे, वी और प्लूरल, इनके साथ आर, वर, हैव और हैड, ये वाली हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगी। ये क्लियर है, मतलब क्लियर होने का मतलब कि अगर इस तरह का कोई हमारा सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ सिंगुलर, अगर सिंगुलर आता है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल आता है तो प्लूरल। आई के साथ वोज लग रहा है, आई के साथ वर लग रहा है, वो किस पर्पज के लिए लग रहा है वो भी क्लियर करते हैं। ये तब कर दूं।
आई के साथ वॉज और आई के साथ वर। आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है स्टेट शो करने के लिए। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अवस्था मतलब कि सिचुएशन या कंडीशन। हमारी सिचुएशन कैसी है या हमारी कंडीशन कैसी है। आई के साथ वोज लगा तो इसका मतलब वो सिचुएशन को शो कर रहा है, स्टेट को शो कर रहा है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। एक स्टेट का मतलब राज्य भी होता है और एक स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है। जैसे कि आई वॉज इल, आई वॉज पुअर, आई वॉज रिच। ये क्या चीज शो कर रहे हैं? ये आपकी अवस्था को शो कर रहे हैं। अवस्था का मतलब कि स्टेट। जब आई के साथ वोज लग जाता है तो वो अवस्था को शो करता है, सिचुएशन को शो करता है, कंडीशन को शो करता है। कंडीशन का मतलब होता है कि आप एट प्रेजेंट कैसे थे, कैसे हैं, या बीमार थे, सही था, मैं इधर गया था, उधर गया था। वो सारी की सारी क्या है कि अवस्था है। उस अवस्था के लिए आई के साथ वोज लगता है। अब आई के साथ वर्ब, आई के साथ वर्ब, ये इमेजिनेशन को शो करता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है काल्पनिक। इफ आई वर अ पैरेट आई वुड फ्लाई। अगर मैं एक पैरेट होता तो मैं उड़ सकता था। अगर की बात कर रहा है, लेकिन हूं तो नहीं। मैं क्या हूं? ह्यूमन बीइंग। मैं ह्यूमन बीइंग हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैसी बात कर रहा हूं? इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं, काल्पनिक बात कर रहा हूं। जब किसी तरह से काल्पनिक बात की जाएगी तब आई के साथ वर का यूज होगा। नहीं तो आई के साथ एम, आई के साथ वोज, आई के साथ हैव और आई के साथ है। आई के साथ वोर तभी लगेगा जब वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन की बात करेगा। इमेजिनेशन का मतलब काल्पनिक बातें करना, कंडीशनल बातें करना, इस तरह की बातें करना जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इन द सेंस कि मैं पैरेट नहीं हूं तो मैं क्या नहीं कर सकता? नॉर्मल सी बात। मैं पैरेट नहीं हूं तो मैं उड़ भी नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं। इफ आई वर अ किंग आई वुड परचेज एवरीथिंग। अगर मैं राजा होता तो मैं सारी चीजें परचेज कर लेता। तो इट्स मीन मैं राजा नहीं हूं तो मैं कुछ भी परचेज नहीं कर सकता। कुछ भी का मतलब इन द सेंस कि किंग के अकॉर्डिंग अगर मैं राजा होता तो मैं ये काम कर लेता। तो मैं राजा नहीं हूं तो मैं ये काम नहीं कर सकता। आई के साथ वर इस चीज के लिए लगेगा। यहां तक ओके हुआ? अब इसके अंदर ये कॉमन मिस्टेक्स दी हुई हैं। बोथ इज फाइन, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, द न्यूज हैव बीन पब्लिश्ड, वेयर इज द सीजर्स, व्हेन आई लास्ट सा योर ग्लासेस दैट वाज ऑन द ट्रबल, द फुटबॉल टीम हैव एन कोच। ये जितने भी सेंटेंस है ये सारे के सारे रॉन्ग है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आई हुई है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लिखी हुई। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग, हाँ इन्वेस्टिगेटिंग। पुलिस जो है, पुलिस के साथ इजी आया, वो पुलिस के साथ आर भी आता है लेकिन किसी कंडीशन में। अभी वो आगे क्लियर होगा कैसे। बोथ इज फाइन, अब ये बोथ इज फाइन मतलब बोथ का मतलब दो की बात की जा रही है तो इसका मतलब बोथ आर फाइन। इस तरह से बोल देते ना कि वो दोनों सही हैं, हाँ बोथ आर फाइन। इस तरह से एरर हमें शो कर रहा है। अब ये जो क्लास में हम्म हाँ कोई नहीं, 10 मिनट का। हाँ जी, द न्यूज हैव बीन पब्लिश्ड। अब न्यूज है, जो न्यूज क्या है कि वो सिंगुलर है। अब न्यूज अपने आप में खुद एक वर्ड ही सिंगुलर है, मतलब इसके साथ एस लगा हुआ, ये कोई ये नहीं कि भी एस लग गया तो इसका मतलब प्लूरल में काउंट हो जाएगा। न्यूज खुद अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है, इसीलिए उसके साथ यहां पर हैज आ जाएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब।
अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो उसके साथ प्लूरल वर्ब। वेयर इज, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, ये इज आया ना इसके अंदर, इज तो ये ओके हो गया, लेकिन ये इन्वेस्टिगेटिंग गलत हो गया ना। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट, मैं वही तो, पुलिस के साथ इज का भी यूज हो रहा है, पुलिस के साथ आर का भी यूज हो रहा है, दो में यूज हो रहा है ना। अभी पुलिस का, पुलिस वाला सेंटेंस आगे आएगा ना, मैं वही बता रहा हूं। पुलिस वाला सेंटेंस अभी आगे आएगा, उसमें ये बताएंगे कि इसके साथ इज का यूज क्यों किया गया, इसके साथ आर का यूज क्यों किया गया। एक बार ये सिर्फ और सिर्फ एरर एरर बता रहे हैं, मतलब इस तरह के एरर आएंगे तो इस तरह के एरर को हम किस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अभी जस्ट ये वाले सेंटेंस आगे क्लियर होंगे, लिखे हुए हैं सभी के सभी। रूल नंबर दूसरे, एक मिनट, हाँ जी। दो तरीके हैं इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को क्लियर करने के। एक तो किसके सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, एक मतलब दूसरे तरीके के जो ऊपर वाला टिपिकल थोड़ा रूल है, उसे हम तो पहले इजी रूल को करते हैं, फिर उसके बाद टिपिकल रूल को करें। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है हमारे पास, आई लाइक पास्ता, शी लाइक्स पास्ता, दोनों सेंटेंस सही है। ये क्यों सही है? आई के साथ प्लूरल और शी के साथ सिंगुलर। माई कलीग्स वॉज ऑन वेकेशन, सही है। कलीग्स क्या है, कैसे, एक ही है। कलीग्स मतलब वैसे कलीग्स सारे के सारे, लेकिन जब सबको एक ही चीज में रख लिया जाता है तो वो सिंगुलर में काउंट हो जाता है। अब ये देखिए पुलिस वाला सेंटेंस, पुलिस के साथ इज का यूज क्यों हुआ, पुलिस के साथ आर का यूज क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो पुलिस होती है, यूजुअली पुलिस टेक्स द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो पुलिस है वो अपने आप में क्या कहलाती है, पुलिस प्लूरल फॉर्म के अंदर काउंट की जाती है। प्लूरल फॉर्म के अंदर काउंट करने की वजह से द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्टेड। मतलब कि अब ये जो पुलिस है, पुलिस वाली जो यूजुअली वर्ड यूज किया जा रहा है वो प्लूरल में यूज किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस अपने आप में सभी के सभी पुलिस की बात कर रहे हैं। जितनी भी पुलिस है, कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो एक्सेप्शंस जिससे हम बोल देते हैं कि एक्सेप्शंस के अंदर उसको रखे जाते हैं, एक्सेप्शंस के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो पुलिस जो वर्ड है वो अपने आप में प्लूरल में काउंट हो रहा है। अब पुलिस आर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग और पुलिस हैव इन्वेस्टिगेटेड। इन्वेस्टिगेटेड यूज किया गया क्योंकि पुलिस के बाद हैव लगा तो वो क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में काउंट होगा। पुलिस के साथ आर लग गया तो इसका मतलब वो आईएनजी के अंदर काउंट हो रहा है। और पुलिस के अंदर जो इज यूज किया जा रहा है, इज जो अपने आप में रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि वो पुलिस ऑल ओवर पुलिस की बात कर रहा है, किसी एक पुलिसमैन की बात नहीं कर रहा। जैसे डीएसपी, डीजी, जितनी भी सारी उनकी पोस्टेज होती हैं, उस पोस्ट के अंदर पुलिस के अंदर जब किसी अलग अलग पोस्ट की बात करेगा तो उसके साथ इज लग जाएगा। और सारी की सारी पुलिस की बात कर रहा है तो तब उसके साथ आर का यूज किया जाए। ये था वो पुलिस वाला सेंटेंस। टू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पुलिस वी कैन से। अब ये इंडिविजुअली तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे कि पुलिस मैन, पुलिस वीमेन, पुलिस ऑफिसर, इनके साथ इज का यूज होगा। अगर इंडिविजुअली किसी तरीके से बात कर रहा है तो उसके साथ इज का यूज हो रहा है, और अगर वो पूरे की पूरी एक फौज, एक मिलिट्री की बात कर रहा है तो उसके साथ आर का यूज हो रहा है। द पुलिस वीमेन इज लुकिंग, आगे ना, यानी कि एक जने की बात कर रहा है तो पुलिस वीमेन क्या कर रही है, इज लुकिंग। इज आ गया इसके अंदर फॉर एविडेंस, यानी किस चीज के लिए काम कर रही है, वो एविडेंस के लिए काम कर रही है। अब पुलिस ऑफिसर एक पर्सन की बात कर रहा है, इसीलिए हैज आ गया। मतलब कि सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब। टीम, क्लब, फैमिली, आर्मी, कमेटी, ये जितने भी वर्ड होते हैं, अब पेपर के अंदर आपके पास या तो टीम आ सकता है, क्लब आ सकता है, फैमिली आ सकता है, आर्मी आ सकता है और कमेटी आ सकता है। दीज वर्ड टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो वर्ड होते हैं किसकी बात कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, बट दे टेक द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। कहीं भी टीम की बात हो जाए, कहीं भी किसी क्लब की बात हो जाए, कहीं भी फैमिली की बात हो जाए, कहीं भी आर्मी की बात हो जाए, या कहीं भी कमेटी की बात हो जाए,
ये जो वर्ड है, दीज वर्ड्स टॉक अबाउट ग्रुप ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के ग्रुप की बात कर रहे हैं। लोगों की जो ग्रुप है, ग्रुप मतलब जैसे कि हम स्टूडेंट्स बोल देते हैं, तो वो अपने आप में ग्रुप ऑफ द हो गए ना, सारे के सारे स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ द पीपल, बट दे टेक द सिंगुलर फॉर्म। इनके साथ क्या यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, द वर्ब। कैसे? इसे क्या बोलते हैं? SOCCER। सोसर, सोकर, सोकर गेम। चलो इसमें थोड़ा याद आ गया तो मैं बता देता हूं थोड़ा सा। सी के बाद जब आई, ई या वाई ये वाले वर्ड आ जाएं तो ये किस में काउंट होता है? स में काउंट होता है, सी के बाद। बाकी सारे के सारे जो सी के बाद 23 वर्ड आ जाएंगे वो क में काउंट होता है। टोटल 26 है। अगर सी के बाद अपने को आई दिख जाए, सी के बाद ई दिख जाए, सी के बाद वाई दिख जाए, तो इसका जो साउंड होगा वो स होगा। जैसे साइकिल की स्पेलिंग क्या है? CYCL, यही है। और इसकी साउंड क्या आ रही है? साई, सै की साउंड आ रही है। सिविल की स्पेलिंग क्या है? CIVIL या सिबिल। सिबिल भी आता है, सिविल भी होता है। सिबिल मतलब जैसे बैंक से रिलेटेड कोई वर्ड होता है, जैसे हम कोई सामान लेने जाते हैं तो कहते हैं आपका सिबिल चेक होगा। 10-12 साल पहले की बात है ये कोई ऐसा सिस्टम बैंक ने जोड़ दिया था उससे। हाँ जी, हाँ, सिबिल बोल देते अपन। तो उसका मतलब ये था कि वो सारा का सारी अपनी कनेक्टिविटी सिबिल के साथ हो गई है। कितने आपने लोन लिए थे, कितना आपने पेमेंट लिया था, किससे लिया था, कब लिया था, कैसे भरा था, कितना भरा था, किस तरीके से भरा गया था, टोटली आपका सिविल रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सारी उम्र के लिए। इवन एक और चीज गवर्नमेंट ने क्या कर दी, वो सारी की सारी चीजें आपकी फैमिली आईडी के साथ ऐड कर दी। एक फैमिली आईडी बनी है, उस फैमिली आईडी के अंदर ऐड कर दी सारी की सारी। अब जैसे ही आप अपनी फैमिली आईडी ओपन करोगे, आपके दादा परदादा ने भी लोन ले रखा होगा तो भी बता देगा। मतलब उस पर्सन ने इतना लोन ले रखा था और इतना भरने वाला है, इतना पेंडिंग पड़ा है। बताओ, ये सिविल के अंदर शो होता है सारा कुछ। और सिविल मतलब सिविल सर्विस या गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो सिविल आ गया। और कहीं भी आ जाए, अगर सी के बाद अपने को सी के बाद आई, ई और वाई मिल जाएगा तो उसका साउंड ही स होगा। अब ये देखिए, अब इस उसी साउंड के ऊपर आते हैं, तो ये क्या वर्ड है? सो अब ये जो वर्ड है इसके बाद सी के बाद ई आ रहा है, तो ये जो वर्ड है ये स में काउंट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? सोक्सर, यानी कि या सोसर बोल देते हैं। सोसर, सो सर। अगर इसको सी को आप साइलेंट रख देते हो तो सो सर काउंट हो जाएगा ये, क्योंकि सी के बाद ई, आई और वाई आ रहा है तो वो स ही काउंट होगा। सोकर, जैसे आपने सुनने को सोकर, सोकर वर्ड आ गया। बट ये जो एक्चुअली में बोला जा रहा है, अगर सी को हम सै के साउंड में लेके चल रहे हैं तो सोसर ही काउंट होगा। ये तो क्लियर है। मतलब कई सोकर बोल देते हैं। द सोसर टीम प्रैक्टिसाइज, यहां पे टीम है, टीम किस में काउंट हो रही है? सिंगुलर में। और ये क्या वर्ड आ रहा है उसके बाद? हाँ जी, सिंगुलर आ रहा है या प्लूरल आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है। सिंगुलर वर्ड यूज कर रहा है। प्रैक्टिस, अगर प्रैक्टिस होता तो प्लूरल होता, प्रैक्टिस के साथ एस लगा हुआ है तो प्रैक्टिस यानी कि सिंगुलर हो गया। यानी कि टीम, ये क्योंकि उसने ये चीज नहीं देनी, उसने सिर्फ और सिर्फ आपको ये वर्ड देना। वर्ड का मतलब कि सेंटेंस के अंदर ये वर्ड आ जाएगा और उस वर्ड के बाद जैसे यहाँ पे टीम लिखा हुआ है, ये देखिए टीम लिखा हुआ है, टीम के बाद 101% यहाँ पे वो आपको एस लगा देगा और हमें उस सेंटेंस को रॉन्ग करना होगा कि ये हमारा सेंटेंस है जी, एस लग गया तो इसका मतलब गलत है। क्योंकि वही बात है, ज्यादा डीपली भी हम नहीं जा सकते, ज्यादा डीपली जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट जाने का मतलब, क्योंकि आपको एक सेंटेंस का एक नंबर या 1 मिनट, आई थिंक मुझे अकॉर्डिंग 1 मिनट ही मिलेगा, तो 1 मिनट के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ पहचान ही करनी है। पहचान कर ली तो सेंटेंस हमारा ओके हो गया। अगर टीम आ जाए, कमेटी आ जाए किसी तरह से, तो
वो क्लब आ जाए, उसके बाद 101% है सिंगुलर का यूज हो। क्लब आ गया, द चेस क्लब मीट्स एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग या इवनिंग। क्लब आया तो क्लब के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया, सिंगुलर। हाँ, सिंगुलर के लिए ऐसे लग जाता है ना, एस या ई एस, वो लगने वाला होगा तो है एस या ई एस लगने वाला। अगर वो मतलब किसी के साथ ई एस लग रहा है तो ई एस लग जाएगा, किसी के साथ एस लगने वाला तो एस लगेगा। कैसे? ही गोज कैसे प्लूरल हो गया? ही गोज, जी ओ ई एस, वो ही के साथ गोज लग गया तभी ई एस लग रहा है ना, वर्ब के साथ लग रहा है तभी वो ई एस लग रहा है, तभी सिंगुलर हुआ ना वो। वैसे गो तो प्लूरल हो गया, लेकिन उसके साथ अगर ई एस लग जाएगा तो वो सिंगुलर में काउंट हो जाएगा। जैसे उसके एस ई आई एस लग रहा है तो सिंगुलर में काउंट हो रहा है वो। क्लब सिंगुलर आ गया तो इसके साथ मीट्स एस का यूज किया गया। फैमिली सिंगुलर आ गया, क्लब मेंबर में अंदर आया, लेकिन सेलिब्रिटीज, फैमिलीज हमें क्या कर रही है? सेलिब्रिटीज कर रही है, क्या? बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। आर्मी प्लूरल में काउंट हो रहा है, लेकिन सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। मतलब कि जो क्लब है, आर्मी है, फैमिली है, कमेटी है, ये होते प्लूरल है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है। दिस इज हाउ वी से इट इज द अमेरिकन इंग्लिश बट इट्स ब्रिटिश इंग्लिश, फैमिली एंड टीम आर ऑफन प्लूरल। क्योंकि वही बात है, दो तरीके से यूज किया जा रहा है। अगर हम देखते हैं कि दिस इज हाउ वी से इट अमेरिकन इंग्लिश, अगर हम इसको अमेरिकन इंग्लिश में पढ़ेंगे, बट इन द ब्रिटिश इंग्लिश फैमिली एंड टीम आर ऑफन प्लूरल। अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश की बात करेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इसको, टीम को और फैमिली को किस में रखा जाएगा? प्लूरल में रखा जाएगा। क्योंकि दो तरह की इंग्लिश को हम रीड आउट कर रहे हैं ना। अब नॉर्मल सी बात है कि हमारे पास अब जो इंग्लिश आ रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नैप की पॉलिसी है हमारे पास, उसके अंदर हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। पहले ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया करते थे, ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ा करते सारी की सारी। अब 70 to 80% अमेरिकन इंग्लिश हो गई, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन भी अब चेंज होती जा रही है। जैसे जैसे हम पहले बोला करते थे, लेकिन अब हमारी प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता जा, तो अब हम अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते आ रहे हैं। Other singular noun that behave in this way include government, council, board, committee, audience, staff, population, public, couple, crew, electorate. Other singular noun that behave in this include, मतलब जिस तरह से हमने फैमिली, टीम, आर्मी, क्लब ये यूज किया है, अगर इनमें से भी कोई वर्ड आ जाएगा तो उसके साथ भी सिंगुलर ही यूज हो। पब्लिक, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर इनके साथ भी कोई अगर ऐसा कुछ वर्ड आ जाएगा तो वो भी अपने आप में सिंगुलर में भी काउंट होगा, सारा का सारा अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो सारे के सारे प्लूरल है। चक्कर ये है, अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना पड़ेगा, इनके साथ एस लगे, कोई भी अगर वर्ब आ जाएगी इन सब के साथ एस लग जाएगा। ठीक है, अगर क्योंकि सेंटेंस को जो डिमांड है वो इसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा है, वो इसी चीज को बताने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है, अगर ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आर लग रहा है, प्लूरल में काउंट हो। तो इसलिए पीपल में कभी कभार आपने आर भी देख लिया हो, पीपल आर, इसलिए वही चीज, इसका रीजन अब इजी लगाना है, मतलब सिंगुलर लगानी, सिंगुलर ही लगानी, प्लूरल नहीं, प्लूरल यूज नहीं करनी। पेपर के अंदर भी बाय चांस आ जाए तो आप सिंगुलर ही यूज करोगे। ये कुछ एक गलत वर्ड, जैसे वैसे तो सही है लेकिन गलत यूज किए गए हैं, जैसे कि सीजर्स, सीजर आ गया ना, एस नहीं लगेगा इनके साथ। ठीक है, ट्वीजर्स, पैंट्स, पैंट हो गया, क्योंकि जैसे जींस की पैंटें या जींस पैंट्स, पैंट्स वर्ड बोल लेते हैं लेकिन पैंट्स नहीं होता ना, ओनली पैंट होता है। जो पेयर में काउंट हो रहा है अपने आप में, वो खुद सिंगुलर ही में उसमें बोला जा रहा है, प्लूरल में बोला जा रहा है, उसके साथ एस नहीं लगेगा। इस तरह के जैसे कि ग्लास, ग्लासेस, ग्लासेस नहीं होगा, ग्लास वर्ड यूज किया जाएगा, ओनली ग्लास। सन ग्लास, हम सन ग्लासेस बोल देते हैं लेकिन सन ग्लास, सन ग्लासेस बोल, या स्पेक्टल्स यूज कर लेते हैं, स्पेक्टल्स। स्पेक्टल्स क्या होते हैं? जो आपने ये चश्मा पहना हुआ, ये सारे के सारे स्पेक्टल्स, जो नजर के चश्मे होते हैं, स्पेक्टल्स में काउंट होते हैं। और सन ग्लास मतलब कि जो धूप या उस तरह के चश्मे होते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? ट्वीजर्स, वो जो वो आप धूप में रखते हैं ऐसे करके, वो आग सी लग जाती है शीशे से, समझ गए? लेंस वाला वो जो होता है ना, मतलब धूप में रखते थे इस तरह से, वो नीचे आग लग जाती थी, उसको वो बोलते हैं ट्वीजर्स। These words each refer to the singular object but and are grammatical plural of they take of the plural verbs.
ठीक है, लेकिन बात ये करते हैं वेयर आर माई सीजर्स। अब इसमें के अंदर सीजर्स अगर आर लगा दिया तो इसके अंदर ग्रामेटिकल एरर के अंदर आप एस का यूज कर रहे हो, लेकिन एस इसके साथ आएगा ही नहीं। हाँ, ऑटोमेटिकली क्लियर है। हाँ, ये सीजर्स मतलब ये अगर उसने कहा कि ग्रामेटिकल एरर के अंदर ये बता रहा है, यहां पर आपको आर दे देगा, ठीक है, और यहां पे सीजर्स के अंदर एस दे देगा। अगर यहां पे इज आ गया तो उसका मतलब यहां से हम एस को एरर का हटा देंगे। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं एरर दे सकता है वो, सीजर अपने आप में सिंगुलर में काउंट हो रहा है और उसके साथ यहां पर इज का यूज हो, हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। ये क्लियर है। वर्ब वेयर आर माई सीजर्स, द ट्वीजर्स वर ऑन द काउंटर रेडी फॉर यूज, दीज पेन। हाँ हाँ, ये सेंटेंस ओके है। मैं वही बता रहा हूं कि दो तरह की इंग्लिश यूज की जा रही है, एक अमेरिकन इंग्लिश यूज की जा रही है, एक प्लूरल ब्रिटिश इंग्लिश यूज की जा रही है। अगर हम इसको ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आ रही है, अगर हम इसको अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो सिंगुलर आ रही है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं आएगा यहां, बस ये अकेला रहेगा। मतलब ये कुछ वर्ड बताए हैं, एक बार फिर से देखिए, ये वर्ड है ना, इनके साथ एस नहीं लगेगा, एस नहीं लगेगा, बस इतना क्लियर कर। अगर एस लग रहा है तो वहां पर आर का यूज होगा, क्योंकि एक कैंची की नहीं कई कैंचियों की बात की जा रही है, एक पेंट की नहीं कई पेंटों की बात की जा रही है, ये चीज है। हाँ, अगर उसको हम ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो इसके साथ अगर एस लग रहा है तो वो कई चीजों की बात कर रहे हैं। सॉरी, पेपर में एक ही आएगा, चार एरर, वही तो हमने अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग करना है ना। हाँ जी, हमने अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही करना है इसको, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं करना। और अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो वो सारा का सारा सेंटेंस क्या है, ये गलत होता जाएगा सारे के साथ। बस हमने सिंगुलर ये देख लेना है, इनके साथ अगर एस लग गया, अपने आप में एस लग गया तो एक से ज्यादा चीजों की बात की जा रही है, ठीक है, तो वो अपने आप में, अगर यहां पे आर लगा हुआ है तो वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, अगर इज लगा हुआ है तो अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो कर रहा है। तो ये दो चार बार करेंगे ना, उसके बाद ये क्लियर हो। कई बार कुछ टॉपिक टिपिकल होते हैं, समझते समझते टाइम लग जाता है, ठीक है, एक दो बार लगेगा जरूर, थोड़ा सा अजीब सा, लेकिन बात वही है कि दो चार बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देयर इज और देयर आर दोनों यूज किए जा रहे हैं, देयर के साथ इज भी यूज किया जा रहा है, देयर के साथ आर भी यूज किया जा रहा है। वेदर वी यूज अ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब डिपेंड ऑन व्हाट कम इमीडिएटली आफ्टर इट, यानी कि उसके बाद ऐसा कौन सा वर्ड जो इमीडिएटली आ रहा है। इमीडिएटली कैसे, अगर वो कह रहा है कि देयर के बाद अगर यहां पर सिंगुलर आ रहा है, अगर यहां पर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, अगर यहां पे प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। देयर के बाद, देयर के बाद अगर सिंगुलर आ रहा है, ये देयर के बाद देयर आया, जैसे कि इमीडिएटली देखना होगा कि इसके बाद आप इमीडिएटली में क्या है, अगर यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर सिंगुलर फॉर्म आ, अगर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहां पर प्लूरल फॉर्म। देयर के बाद इज भी आता है, देयर के बाद आर भी आता है, दोनों यूज किए जाते हैं ना। देयर इज अ टेबल, एक टेबल की बात की जा रही है। देयर इज 4 चेयर्स, अब देयर इज 4 चेयर या देयर आर 4 चेयर, देयर आर 4 चेयर, 4 कुर्सियों की बात की जा रही है, इसलिए यहां पे आर आ रहा है। ये देखिए, देयर आर 4 चेयर्स, 4 कुर्सियों की बात की जा रही है। देयर इज 1 चेयर, एक चेयर की बात की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली इज आ जाएगा। बस ये हमने ये सब्जेक्ट देखना है कि देर वाला अगर कोई सेंटेंस आ जाए, वो सब्जेक्ट के बाद किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इज आ रहा है, प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आर आ रहा है। हाँ जी, कुछ एक और है, न्यूज, इकोनॉमिक्स, जिम्नास्टिक्स और पॉलिटिक्स। ये वाले जो वर्ड होते हैं, ये वर्ड ही अपने आप में ऐसे ही होते हैं, जैसे कि न्यूज एस लगा हुआ है, इकोनॉमिक्स एस लगा हुआ है,
जिम्नास्टिक एस लगा हुआ है, पी पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है। दीज वर्ड एंड इज एस बट दे आर ग्रामेटिकल सिंगुलर। ये वर्ड अपने आप में क्या कहलाएंगे? सिंगुलर ही कहलाएंगे। जैसे हमने सीजर देखा, ठीक है, वो सिंगुलर ही कहलाएंगे। द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड, अगर यहां पे हैव आ गया तो एरर आ गया। द न्यूज हैव बीन पब्लिश्ड, अगर हैव आया तो एरर आ गया, और यहां पे क्या है? न्यूज हैज ही आया। मतलब कि इस तरह के भी अगर कोई वर्ड आ जाएंगे, वो अपने आप में अगर ऐसा लगा तो जरूर हुआ है, लेकिन वो काउंट ही किस चीज का कर रहे हैं? सिंगुलर का कर। इकोनॉमिक्स वोज, कई जगह आपने देखा होगा इकोनॉमिक्स आर लिखा होता है, बट इकोनॉमिक्स वोज। सब्जेक्ट जो आ गया फिजिक्स एस लगा हुआ, मैथ्स एस लगा हुआ है, तो इस तरह कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एस ऑलरेडी लगा होता है, तो वो भी अपने आप में सिंगुलर में ही काउंट होगा। जिम्नास्टिक इज ग्रेट एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक इज ग्रेट एक्सरसाइज। पॉलिटिक्स इज अ सब्जेक्ट दैट आई फाइंड कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट मेरे लिए क्या है? कॉम्प्लेक्टिव बनता जा रहा है। चिल्ड्रन, पीपल, मैन, वुमेन, माइस, फीट, these words are in regular plural noun that are not formed by the adding s and they take the plural form, यानी कि इसके साथ s का यूज नहीं होगा, लेकिन वो अपने आप में प्लूरल ही है, वो अपने आप में प्लूरल ही है। चिल्ड्रन किसका है? चाइल्ड का, चाइल्ड सिंगल हो गया और चिल्ड्रन प्लूरल हो गया। पीपल, ये देखिए आया ना इसके अंदर, पीपल ऑटोमेटिकली आ गया था। अब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग MAN, दो तरह से होते हैं मैन, आप देख सकते हो इसके अंदर। एक MAN, दो तरह से मैन यूज किया जाता है, एक MEN और एक MAN। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल, यानी कि एक से ज्यादा को, और ये सिंगल के लिए। वुमेन, अब इसके अंदर ई आया हुआ है, एक WOMAN, सिंगुलर की बात कर रहा है, प्लूरल की बात कर रहा है। माइस, माइस क्या होता है? जैसे क्या होता है, मतलब कि किसको बोलते हैं माइस? हाँ, चूया को माइस, चूया, और फिट, फुट सिंगुलर हो गया और फिट प्लूरल हो गया। तो ऑटोमेटिकली ये जो वर्ड हैं ये प्लूरल में काउंट हो रहे हैं। बट क्या है कि एंड दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये अपने आप में इनके साथ कहीं भी एस नहीं लगा हुआ, और इसके बाद जब भी कोई वर्ब का यूज किया जाएगा वो प्लूरल ही काउंट होगी। चिल्ड्रंस आर, चिल्ड्रन आर। पीपल एंजॉय, एंजॉय क्या है? प्लूरल ही काउंट। एंजॉय क्या है? ये एंजॉय अटेंडिंग द म्यूजिक कंसर्ट। पीपल क्या है? पीपल के बाद एंजॉय जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, एंजॉय वर्ड। मैन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट्स, अगर यहां पे ए होता तो यहां पे एस लिखा मिलता, अगर सिंगल की बात होती तो यहां पे एस लिखा होता, मैन पार्टिसिपेट। वीमेन एक्सल, एक्सल भी अपने आप में प्लूरल में यूज किया जाता है। माइस ऑफन सीक, ये सीक भी प्लूरल में यूज किया जाता है। फीट आर। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, जैसे आपको बोलते हैं ना एवरीवन, प्रत्येक पर्सन की बात की। एवरीवन, एवरीवन क्या चीज है? इवन थो द वर्ड एंड एवरीवन, एवरीबडी रेफर टू द मल्टीपल पीपल इन द इंग्लिश ग्रामर, दे टेक द सिंगुलर वर्ब फ्रॉम ही, शी और इट। एवरीवन, एवरीबडी, सबकी बात की जा रही है, एवरीवन, लेकिन हमने बोल तो दिया एवरीवन, जैसे मैंने बोला एवरीवन। एवरीवन क्या है? अपने आप में आप सबकी बात कर रहे हैं ना, लेकिन आप सब में से एक एक जने की बात की जा रही है, वो अपने आप में सिंगुलर है। एवरीवन या एवरीबडी वर्ड हम यूज कर लेते हैं, कई इसको एवरीबॉडी बोल देते हैं, एवरीबडी, एवरीवन और एवरीबडी। एनीबडी और एनीवन, समबडी और समवन एंड नोबडी, नो वन आर इज द सेम। अगर कहीं भी एनीबडी, एनीवन, समबडी, समवन, नोबडी और नो वन, इनका मीनिंग सेम ही है, यानी कि एनीबडी की कोई भी पर्सन नहीं, एनीवन कोई भी पर्सन, ये दोनों सेम ही सिंगुलर में काउंट होंगे सारे के सारे। एवरीवन मतलब इस तरह का कोई वर्ड आ जाएगा, इन सब के साथ सिंगुलर यूज किया जाएगा। जैसे हमारे पास सेंटेंस है एवरीवन हैव लिखा हुआ है, लेकिन एवरीवन हैज, एवरीवन हैज, एवरीवन हैज प्रॉब्लम्स, एवरीबडी इज हैप्पी। डज एनीबडी, ये डज आ गया ऑटोमेटिकली, तो ये कहां पे?
हाँ ये एस देख लीजिए, ये वाला कह रहे हो, प्रॉब्लम प्लूरल हो गया ना फिर, प्रॉब्लम्स वो हो गया ना, प्लूरल में यूज किया जाएगा ना, इसलिए। हाँ जी, ये है हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो एक बार रिवाइज इसको दोबारा फिर से करेंगे, क्योंकि वही बात है, ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कम से कम 3 से 4 बार करने के बाद ही आएगा, एक बार करने से नहीं आएगा इसको, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ज्यादातर जो सेंटेंस एरर पूछे पुट किए जाते हैं वो इसी के रिगार्डिंग ही पुट किए जाते हैं 99%। और इसके कुछ एक सेंटेंस और है, मैं उसको ओपन कर देता हूं। ये दूसरा तरीका है इनको याद करने का, इसके ऊपर एक बार कल दोबारा डिस्कस कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगी और इसके अंदर सेंटेंसेस भी। इसमें हर एक चीज को मेंशन किया गया है, किसी भी तरह से। वो एक बार थोड़ा सिंपल तरीका था कि किस तरह से कुछ वर्ड्स आ जाएं तो इस तरह से करने हैं, अब हर एक चीज में प्रॉपर मेंटेन की। बुला लो सर को, बुलाओ, बुलाना सर। ये देख, इसके अंदर सारे फिलिंग द ब्लैंक्स देंगे टोटली, जो भी 40-50 फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे वो सारे उसके ऊपर प्रैक्टिस भी हो जाएगी कल, और उसकी रिवीजन भी कर, ठीक है बेटा।